नमस्कार साथियों। पिछली क्लास में अपन ने मुद्रास्फीति की चर्चा की थी। मुद्रास्फीति की परिभाषा प्रकाश डाला था, उसके टाइप्स बताए थे और मांग प्रेरित मुद्रास्फीति, लागत प्रेरित मुद्रास्फीति की चर्चा की थी और मुद्रास्फीति के कारणों का अध्ययन किया था। आज अपन मुद्रास्फीति के परिणाम या इसके प्रभाव के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, मुद्रास्फीति अर्थव्यवस्था में सभी वर्गों को प्रभावित करती है। सीएन वकील एक अर्थशास्त्री हैं, सीएन वकील। तो सीएन वकील के अनुसार क्या है कि मुद्रास्फीति एक डाकू के समान है। इसने सीएन वकील साहब ने मुद्रास्फीति की तुलना एक डाकू से की है, अर्थात मुद्रास्फीति एक डाकू के समान है। फर्क इतना ही है कि डाकू दिखाई देता है, मुद्रास्फीति नहीं। डाकू एक या कुछ व्यक्तियों को प्रभावित करता है, जबकि मुद्रास्फीति संपूर्ण देश की जनता को प्रभावित करती है। ऐसे डाकू को न्यायालय में दंडित किया जा सकता है, जबकि मुद्रास्फीति को नहीं किया जाता है। तो कहने का मतलब है कि मुद्रास्फीति यानी कि अर्थव्यवस्था के सभी वर्गों को प्रभावित करती है, व्यापक रूप से प्रभावित करती है। यह उत्पादन, उपभोग, बचत, विनियोग, आय के वितरण, विदेशी व्यापार, मुद्रा की विनिमय दर आदि को प्रभावित करती है। अब इसके प्रभाव का अपन इस प्रकार, इसके जो प्रभाव हैं उनको अपन इस प्रकार से समझ सकते हैं। पहला है इसमें हल्की मुद्रास्फीति उत्पादन बढ़ाने के लिए टॉनिक मानी गई है। हल्की जो मुद्रास्फीति है वह उत्पादन बढ़ाने के लिए टॉनिक मानी गई है, यानी कि मंद गति से चलने वाली मुद्रास्फीति उत्पादन के लिए लाभकारी मानी गई है। इससे उद्यमकर्ता व व्यापारी को प्रेरणा मिलती है, जिससे आर्थिक क्रियाओं को लाभ पहुंचता है। अतः साधारण जो मुद्रास्फीति उत्पादन के लिए प्रेरणादायक मानी जा सकती है। इससे कृषिगत एवं औद्योगिक उत्पादन को प्रोत्साहन मिलता है, बढ़ावा मिलता है। दूसरा क्या है, अगला क्या है कि इसमें उत्पादक वर्ग पर प्रभाव। देखिए, उत्पादक वर्ग में आपके उद्योगपति, किसान, व्यापारी और नियोक्ता को शामिल किया जाता है। सामान्यतः मुद्रास्फीति से इन लोगों को लाभ प्राप्त होता है। मुद्रास्फीति में लोगों की मौद्रिक आय बढ़ने से वे वस्तुओं की अधिक मांग करते हैं। मांग के अनुरूप उत्पादन नहीं बढ़ने पर वस्तुओं की कीमतें बढ़ने लगती है, व्यवसाय को प्रोत्साहन मिलता है, लाभ की मात्रा बढ़ने लगती है। इस प्रकार मुद्रास्फीति में कीमतों के बढ़ने से उत्पादक वर्ग को लाभ होता है। उपभोक्ता वर्ग यानी कि उपभोक्ता वर्ग को मुद्रास्फीति से हानि होती है। क्यों होती है? क्योंकि कीमत बढ़ जाने से उन्हें वस्तु को प्राप्त करने के लिए पहले की तुलना में अधिक मुद्रा का त्यागना पड़ता है, अधिक मुद्रा का व्यय करनी पड़ती है। फिर अगला है ऋणी और ऋणदाता वर्ग। मुद्रास्फीति से ऋणी को लाभ तथा ऋणदाता को हानि होती है। मुद्रास्फीति के समय मुद्रा की क्रय शक्ति, मुद्रा का मूल्य गिर जाने से ऋणी का वास्तविक ऋण भार कम हो जाता है, क्योंकि ऋणी को अपने ऋण का भुगतान करने के लिए कम क्रय शक्ति का त्याग करना पड़ता है, जबकि ऋणदाता को इसलिए हानि होती है कि उसके द्वारा दिए गए ऋणों की वापसी के समय उनको कम क्रय शक्ति वापस मिलती है। अगला है श्रमिक तथा वेतनभोगी वर्ग, यानी कि श्रमिक तथा वेतनभोगी वर्ग को यानी कि मुद्रास्फीति के कारण हानि होती है। फिर अगला देखिए आप, आर्थिक प्रभाव देखिए इसके। मुद्रास्फीति के आर्थिक प्रभाव क्या हो सकते हैं? पहला है इसमें यानी कि मुद्रा में अविश्वास। मुद्रास्फीति के कारण मुद्रा का मूल्य इतना गिर जाता है कि जनता का विश्वास मुद्रा में कम हो जाता है। इससे दीर्घकालीन ऋणों का देना समाज में बंद हो जाता है। ऋणदाता ब्याज की बहुत ऊंची दरें मांगने लगते हैं। अगला इसका जो आर्थिक प्रभाव हो, कराधान में वृद्धि। सरकार क्या करती है कि अपनी आय को बढ़ाने के लिए करों को बढ़ा देती है, विभिन्न प्रकार के नए कर लगा देती है, जिससे जनता पर करों का बोझ बढ़ता है। और अगला है सरकारी व्यय में वृद्धि।
मुद्रास्फीति के समय क्या होता है कि सरकार को महंगाई बढ़ने के कारण अपने कर्मचारियों को अधिक वेतन तथा महंगाई भत्ते देने पड़ते हैं। साथ ही अन्य विकास परियोजनाओं और कल्याणकारी योजनाओं की लागतें भी काफ़ी बढ़ जाती है। इससे सरकारी कोष पर वित्तीय भार बढ़ता है। और क्या है कि इसमें धन का केंद्रीकरण होता है। मुद्रास्फीति आय व धन की असमानता को बढ़ाती है। इस स्थिति में राष्ट्रीय धन अमीर वर्ग के हाथों में केंद्रित होने लगता है, जिसका परिणाम ये होता है कि अमीर और गरीब और अधिक गरीब हो जाते हैं। अगला है वस्तु में गिरावट। मुद्रास्फीति के समय कीमतों में वृद्धि होने तथा मुद्रा की क्रय शक्ति में गिरावट आने के कारण लोगों में बचत करने की प्रवृत्ति कम हो जाती है। इससे देश के आर्थिक विकास पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। विदेशी व्यापार। मुद्रास्फीति के कारण एक देश की विश्व के बाजारों में प्रतिस्पर्धात्मक शक्ति घट जाती है, जिससे निर्यात बढ़ाने में काफ़ी कठिनाई होने लगती है और आयात बढ़ने लगते हैं। इससे व्यापार का घाटा बढ़ जाता है और देश की विनिमय दर में गिरावट आने लगती है, जिससे भुगतान असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। बजट घाटा। देखिए, मुद्रास्फीति के कारण क्या होता है कि सरकार का योजना और गैर योजना व्यय बढ़ जाता है। आय के साधन जो है अपर्याप्त होने के कारण बजट का घाटा बढ़ जाता है और जिसकी पूर्ति के लिए क्या करना पड़ता है, घाटे की वित्त व्यवस्था का सहारा लिया जाता है, जिसमें क्या होता है कि मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाती है। परिणाम स्वरूप क्या होता है कि मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है। नैतिक प्रभाव। देखिए, मुद्रास्फीति के कारण क्या होता है कि समाज में लोगों का नैतिक पतन हो जाता है। समाज में चोरी, डकैती, अन्याय, भ्रष्टाचार, कालाबाजारी, रिश्वतखोरी आदि जैसी समस्याएं बढ़ जाती हैं। राजनीतिक प्रभाव भी है। मुद्रास्फीति के समय जनता में सरकार के प्रति असंतोष बढ़ जाता है। मुद्रास्फीति से क्या होता है कि देश में सरकार ही बदल जाती है। यानी कि मुद्रास्फीति के कारण जब कीमतें बढ़ जाती हैं तो सरकार ही यानी कि चेंज हो जाती है। ये थे मुद्रास्फीति के परिणाम अर्थात मुद्रास्फीति के प्रभाव।